नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डेली लाइव और आपके साथ मैं हूं प्रिया खरे। भारत डेली लाइव में आप सभी दर्शकों का स्वागत है और रुक करेंगे खबरों की ओर। बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ती जा रही है। बांग्लादेश में एक और हिंदू युवक की हत्या कर दी गई है। फेंगुआ के दागनभुआ में समीर दास की पीट पीट कर हत्या की गई। आरोपी उसका ऑटो लूट कर भी फरार हो गए। पुलिस हत्यारों की तलाश कर रही है। पिछले 25 दिन में बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्या का ये 8वां घटना बताया जा रहा है, 8वीं वारदात है। पुलिस के मुताबिक समीर दागनभुआ के मातू भुइया संघ के रामानंदपुर गांव का रहने वाला था और लंबे समय से बैटरी ऑटो रिक्शा चलाकर परिवार का भरण पोषण कर रहा था। परिजनों ने बताया कि रविवार रात जब समीर समय पर घर नहीं लौटा तो परिवार वालों ने उसकी तलाश शुरू की। बाद में पुलिस को सूचित किया गया। रात करीबन 2 बजे लोगों ने दक्षिण करीमपुर मुहुरी बाड़ी के पास समीर का लहूलुहान शव देखा। पूर्वी दिल्ली के ओल्ड कोंडली इलाके में एक फिर से क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म के लिए काम करने वाले 18 साल के डिलीवरी बॉय को स्टोर मालिक ने दुकान में ही मुर्गा बनाया। इतना ही नहीं, उसके साथ मारपीट भी की। इस लड़के ने परफ्यूम का इस्तेमाल कर लिया था और यही इसके लिए इतनी बड़ी सजा बन गई। इस पर ऑनर ने उसके साथ बदसलूकी की। डिलीवरी बॉय की पहचान ओल्ड कोंडली के रहने वाले ऋषा कुमार के रूप में हुई है। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। वीडियो के मुताबिक यह घटना 6 जनवरी की बताई जा रही है। पीड़ित की शिकायत पर मामला भी दर्ज किया गया है। कुमार और स्टोर मालिक के बीच यह घटना तब हुई जब उसने दुकान से परफ्यूम निकालकर खुद पर छिड़क लिया। मालिक ने यह देख लिया और उसे डांटना शुरू किया। दुकान मालिक ने पहले उसे मुर्गा बनाए रखा, बाद में उसे सबके सामने कई थप्पड़ मारे। इसके बाद कुमार पुलिस के पास गया और शिकायत दर्ज कराई। और ये दिल्ली के आप हैं, किस तरह से मार पिटाई की जा रही है। गुनाह सिर्फ इतना है कि इसने परफ्यूम लगा लिया। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता कृष्णा सोनकर जुड़ चले हैं। हम उनसे पूरे मामले की जानकारी ले लेते हैं। कृष्णा, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? क्या एक परफ्यूम छिड़क लेने से इस तरह से मारपिटाई की जाएगी? मुर्गा बनाया गया, जो कि शायद उसने बचपन में ऐसा किया होगा कि भाई जब वो कुछ गलती करता था तो टीचर मुर्गा बना देते थे। मतलब उसकी गुनाह जो है इतनी ज्यादा हो गई, इतना ज्यादा उसने गलती कर दिया कि अब उसके साथ मारपिटाई होगी, मुर्गा बनाया जाएगा। कृष्णा, बिल्कुल, आपको सबसे पहले बता दूं कि दिल्ली में डिलीवरी बॉय के साथ मारपीट करने वाले बहुत बड़ा हैरान करने वाला मामला सामने आया है। ये मामला पूर्वी दिल्ली के ओल्ड कोंडली इलाके का है। यहाँ एक क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म के स्टोर पर काम करने वाला 18 साल का जो डिलीवरी बॉय है, उनको स्टोर के मालिक ने कथित तौर पर पहले बंधक बनाया था और उसके बाद पीटा था। तमाम सीसीटीवी खंगालने की पुलिस कोशिश कर रही है, पूरी जांच में जुटी है। पुलिस के मुताबिक डिलीवरी बॉय ने कथित तौर पर स्टोर में रखी परफ्यूम की बोतल जो है वो इस्तेमाल कर लिया था, जिसमें वो मालिक जो है वो भड़क उठा था। और उसके बाद जो है मालिक जो घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने मामले का संज्ञान लिया और कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी। आपको बता दूं कि जो डिलीवरी बॉय की पहचान है ओल्ड कोंडली निवासी ऋषा कुमार के रूप में हुई है। आपको बता दूं कि शुरुआती जांच में पता चला है कि ऋषा कुमार कथित तौर पर स्टोर में जो परफ्यूम रखा था उसका इस्तेमाल करा था। बस इसी को इस्तेमाल करने के बाद जो है मालिक ने देखा, नजर पड़ी उसकी, और उसके बाद ही जो है ऋषा पर जो चिल्लाने लगा और फिर दोनों में थोड़ी सी बहस हुई। एक सीनियर पुलिस ऑफिसर ने बताया कि कथित तौर पर जब डिलीवरी बॉय को पकड़कर उसके साथ मारपीट की तो वही मामले के बाद जो पीड़ित है ऋषा पुलिस के पास पहुंचा और शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने इसके बाद जो है पीड़िता की मेडिकल जांच की और फिर बयान दर्ज किया। कहीं ना कहीं मामला कोर्ट में जाएगा, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि सिर्फ परफ्यूम की बोतल यूज करना, यानी अगर कोई भी दुकान मालिक के खिलाफ कृष्णा क्या एक्शन हुआ है अभी तक?
बिल्कुल, आपको बता दूं कि अभी जो है पहली प्राथमिकता दर्ज की जा चुकी है और आगे जो है छानबीन की जा रही है कि इसमें क्या कोई और लोग शामिल है या फिर सिर्फ जो है ऋषा कुमारी मौजूद थे उस समय डिलीवरी बॉय के रूप में, क्योंकि कारीगर बहुत सारे काम करने वाले होते हैं, तो कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस सारे जो चीज है उनको खंगालने की कोशिश कर रही है। कृष्णा, ये तस्वीर देखकर लोगों की मानसिकता झलकती है कि आखिर लोग आजकल कैसे होते जा रहे हैं। अगर यही ग्राहक छिड़कता तो उन्हें अच्छा लगता भाई, और उनको दो चार बोतलें और दिखाते, अलग अलग जो है किस तरह की जो है सुगंध है, स्मेल है, वो सब जो है उन्हें चेक करवाते। लेकिन एक डिलीवरी बॉय ने अगर ये परफ्यूम की बोतल जो है अपने ऊपर छिड़क ली तो उसका गुनाह इतना बड़ा हो गया कि उसके साथ मारपिटाई की गई, मुर्गा बनाया गया। बिल्कुल, जिस तरह से आपने बताया कि बिल्कुल ये कार्रवाई महाकार्रवाई की बात बनती है और जो जिस तरह से मामला देखने को मिला, किस तरह से उसकी पिटाई की जा रही है, पहले बंधक बनाया जाता है, तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा विषय है। क्योंकि इससे पहले जो इसी विषय को लेकर सांसद राघव चड्ढा है, उन्होंने भी डिलीवरी बॉय के लिए जो सवाल खड़े किए थे और संसद में भी जो कानून है उसको लेकर बात चल रही थी। तो कहीं ना कहीं आपको बता दूं कि देश में डिलीवरी बॉय की सुरक्षा का मुद्दा इन दोनों चर्चा में काफी है, क्योंकि केंद्र सरकार ने हाल ही में सोशल सिक्योरिटी कोड 2020 के तहत नए ड्राफ्ट नियमों को नोटिफाई भी कर दिया गया था, जिसमें उनको हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, एक्सीडेंट कवर जैसी सुविधाएं भी मिलेंगी। कहीं ना कहीं इसको देखते हुए जो है डिलीवरी बॉय के लिए एक राहत बड़ी बात है। लेकिन एक बड़ा मामला उसके बाद अगर ये मामला आ जाता है तो कहीं ना कहीं सरकार के लिए भी बड़ी बात की चर्चा करने लायक है। कृष्णा, इसके साथ ही अब अगर जो ग्राहक जाएंगे इस दुकान में, उनके लिए भी तो एक अलग धारणा बनती है ना कि भाई इस तरह की हरकतें हुई है। कृष्णा, बिल्कुल, इससे ग्राहक भी आहत होंगे, क्योंकि जिस तरह से एक काम करने वाला कारीगर जो है परफ्यूम यूज करता है और उसके बाद उसकी पिटाई कर दी जाती है, कहीं ना कहीं लोगों के मन में भी शंका हो। तमाम लोग जो है खरीदारी करने के लिए पहुंचते हैं, अगर वो खरीदारी करने के लिए जाएंगे तो कहीं ना कहीं उनके मन में भी कभी शंका होगी कहीं इन्होंने इनके साथ मारपीट की है तो कहीं दिक्कत परेशानी दूसरों के साथ खड़ा ना करते दूसरे ग्राहक आए। लेकिन फिलहाल सवाल यही होता है कि जब कोई खरीदारी करने आते हैं तो उनको तमाम परफ्यूम, तमाम चीजें दिखाई जाती है, लेकिन उनके साथ ऐसा व्यवहार नहीं किया जाता। लेकिन ये मामला कुछ अलग है, जो कि सिर्फ परफ्यूम यूज करने पर ही पिटाई कर देना। लेकिन आगे आपको बता दो कि जिस तरह दिल्ली पुलिस जो है पूरी जांच कर रही है, इसमें देखा जा रहा है कि क्या पहलू है, हर पहलुओं की तरफ से जांच की जा रही है। क्योंकि जिस तरह से पिटाई की गई है, पहले बंधक बनाया था केवल मामूली सी बात पर, सिर्फ परफ्यूम यूज करने पर, तो कहीं ना कहीं बड़ा मामला है। क्या पता उस पहले भी कुछ ऐसे नोक हुई हो, तो उसको लेकर जो है दिल्ली पुलिस का यही बयान आया, तो पूरी तरीके से पूरे एंगल से जांच की जा रही है। बिल्कुल कृष्णा, लेकिन इसके साथ ये भी सवाल होता है ना कि इस दुकान में जो और भी काम कर रहे हैं, जो वर्कर हैं, जो कर्मचारी हैं, उन्हें भी तो ये नजारा देखकर अब ये चिंता हो रही कि भाई अगर कल के डेट में हम ऐसा कुछ कर दें तो हमारे ऊपर भी इस तरह के मारपिटाई होगी, एक्शन लिया जाएगा। बिल्कुल, उनके मन में भी शंका जाएगी। अगर कोई और कारीगर अगर कार्य करने के लिए आता है तो कहीं ना कहीं उनके मन में भी शंका जाएगी और वो भी अवेयर रहेंगे, क्योंकि मामला आया है तो उसके बाद ऐसा लगता है, ऐसा प्रतीत होता है कि जो भी जिसकी प्रोसेस की जाएगी। कृष्णा, अब जो पीड़ित है, क्या उससे बातचीत हुई है? उसने क्या कहा है? क्योंकि उसके साथ इस तरह से घटना हुई है, वीडियो वायरल हो रहा है, मुर्गा बना के रखा गया, उसके साथ मारपिटाई की गई, तो अब उसकी क्या मांगे हैं? देखो, पीड़ित ने अपना बयान दर्ज कराया है दिल्ली पुलिस को पूरे सीसीटीवी के आधार पर, और कहीं ना कहीं उन्होंने तकरीबन 2 पन्ने का जो बयान है वो दर्ज कराया है। उसमें पूरी अपनी जानकारी दी है, घटना की पूरी इंफॉर्मेशन दी है कि घटना कैसे हुई थी और कब से वो कार्य कर रहे थे। तमाम जो पुलिस है उनसे सवाल कर रही थी, उनका सवाल का जवाब दिया। उन्होंने अपने जो आरोप लगाया वो भी उन्होंने पूरी चीजें दर्ज कराई है। फिलहाल उन्होंने ये बोला है कि इसको लेकर जो है इन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, क्योंकि जेल जाने लायक ये मामला है। तो कहीं ना कहीं डिलीवरी बॉय ने ये बोला, उनके साथ साथ उन्होंने ये बोला कि मेरे को जितनी भी सैलरी बकाया है उसके साथ साथ इनके ऊपर प्लस में चार्ज लगाकर भी मुझे दिया जाए। ठीक है कृष्णा, आप इसी मामले पे बने रहिए, अगली भी खबर है जिस पर हम आपका फोनो लेंगे। फिलहाल जो है ये तस्वीर दिल्ली की है, जहां आपको हम दिखा रहे हैं कि किस तरह से एक डिलीवरी बॉय जब दुकान में जाता है उस दौरान उसकी गलती सिर्फ इतनी हो जाती है कि वो परफ्यूम छिड़क लेता है अपने ऊपर। इसके बाद उसे मुर्गा बनाया जाता है, उसके साथ मार पिटाई की जाती है।
इस घटना से आहत होकर वो डिलीवरी बॉय थाना पहुंचता है और इस मामले पर शिकायत दर्ज करवाता है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और अब देखना है कि इसके खिलाफ क्या कुछ कार्रवाई होती है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सुप्रीम कोर्ट में आवारा कुत्तों के मामले में आज सुनवाई होगी। इस मामले पर पिछले 6 महीने में 7 बार सुनवाई हो चुकी है। पिछले हफ्ते हुई सुनवाई में कोर्ट ने कुत्तों के बिहेवियर, शेल्टर होम की संख्या को लेकर चर्चा की थी और आखिरी बार 9 जनवरी को सुनवाई में ऑल क्रिएचर्स ग्रेट एंड स्मॉल संस्था की ओर से पेश वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि इस मामले में कानून पहले से मौजूद है, इसलिए कोर्ट को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। जब संसद ने दखल नहीं दिया तो अदालत भी इसमें ना आए। दरअसल पिछले साल नवंबर में सुप्रीम कोर्ट ने स्कूलों, अस्पतालों, बस स्टैंड, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और रेलवे स्टेशन से आवारा कुत्तों को हटाने का आदेश दिया था। इसके साथ ही कोर्ट ने कहा था कि इन जानवरों को तय शेल्टर में ट्रांसफर किया जाएगा। और हमारे साथ संवाददाता कृष्णा सोनकर जुड़े हुए हैं। कृष्णा, एक बहुत बड़ा ये मैटर है, इस पर अब जो है सुनवाई हो रही है। 6 महीने में ये जो है 7 बार सुनवाई हो चली है। कुत्तों के बिहेवियर, और अक्सर ये देखा जाता है कृष्णा की जो स्ट्रीट डॉग्स है लोगों पर हमला करते हैं, बच्चों पर हमला करते हैं और ऐसी वारदात भी हमने सुनी है कि रूह तक कांप जाए। इस मामले पर सुनवाई है, आज क्या कुछ निर्णय निकलकर कृष्णा सामने आ सकता है? बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट में आज बड़ी सुनवाई होने वाली है और आपको बता दूं कि जिस तरह से पिछली 7 सुनवाई हो चुकी है कुत्तों को लेकर और आवारा कुत्ते जो है उनको सुप्रीम कोर्ट ने बयान भी दिया था, आदेश दिया था कि इनको सड़कों से हटाया जाए और उनको शेल्टर होमों में भेजा जाए। तो लेकिन वहीं जो है दूसरी पिटीशन में ये बताया गया कि ये कुत्ते जो है किसी को डैमेज नहीं करते और जो नियम के अकॉर्डिंग ये है कि अगर इनको सड़कों पर ही अगर इंजेक्शन लगा के छोड़ दिया जाए तो कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन आपने देखा बीते साल 2025 में आवारा कुत्तों का आतंक जारी रहा था। आपने देखा किस तरह से महिलाएं, बच्चे समेत कई लोगों पर कुत्तों ने अटैक किया था, जो तकरीबन आपको जानकारी बता दूं कि 100 से ज्यादा मरीज जो है इनको घायल कर दिया गया था और एंटी रेबीज इंजेक्शन भी लगाए गए थे, जिसमें काफियों की मृत्यु भी हो गई थी। तो जिस तरह देखा जाए कि किस तरह से कुत्तों का आतंक और उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई और इसके बाद जब आदेश आता है और आदेश आने के बाद जो है जो आवारा कुत्तों के जो डॉग लवर्स हैं उनकी जो सड़कों पर मौजूदगी, जो सड़कों पर पहुंचते हैं और उसके बाद जो है लगातार प्रोटेस्ट करते हैं, प्रदर्शन करते हैं सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ कि ये न्याय नहीं बल्कि अन्याय है। और वहीं दूसरी तरफ देखा जाए जिस तरह से पिटीशन आई और उसमें मेन जो रोल है वो विजय गोयल का है, जो बीजेपी के नेता है। उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि जो है जो आवारा कुत्ते हैं उनको शेल्टर होम एक अलग से दिया जाए। जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश वो बिल्कुल ठीक था और दोबारा जो सुनवाई होगी उसमें भी जो है कितने सारे कुत्ते देखे गए। आवारा कुत्ते जो सड़क पर होते हैं वो कहीं ना कहीं जब जनता जब पहुंच जाती है, जब पैदल चलती है तो कहीं ना उन पे हमला कर देते हैं। और वहीं जब सोसाइटी की बात, कृष्णा, ये जो डॉग लवर्स पहुंच रहे हैं, जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि नहीं कुत्तों को शेल्टर होम नहीं भेजा जाए, क्या दिक्कत हो रही है उन्हें? बिल्कुल, वो पेट लवर है। उनका ये मानना है कि सिर्फ स्ट्रीट में यानी कि जो आवारा कुत्ते हैं वो सड़कों पर रहे और जो उनको खान पीन देते हैं, जो डॉग लवर है नहीं तो खाना तो कृष्णा, खाना तो शेल्टर होम में भी दिया जाएगा ना। लेकिन जिस तरह से कुत्तों का आतंक देखा जा रहा है, जिस तरह से कुत्ता निशाना बना रहे हैं लोगों पर, छोटे छोटे बच्चों को इस तरह से बेरहमी से काट रहे हैं कि वो शायद कोई देख भी ना पाए। अब सोचिए उस माँ बाप पे क्या गुजर रही होगी जिनके बच्चे पर इस तरह से कुत्ते हमला कर रहे हैं। और अगर इन आवारा कुत्तों को शेल्टर होम में रखा जा रहा है तो फिर दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए ना। बिल्कुल, लेकिन ये इनके मन में एक शंका है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया तो कहीं सुप्रीम कोर्ट इन कुत्तों को पूरी तरीके से बंधक न बना रोड पे नहीं छोड़ा जाएगा, उनको खाना नहीं दिया जाएगा। कहीं ना कहीं इनको मिसअंडरस्टैंडिंग है इनके आदेश को लेकर। इन्होंने पूरी आदेश की कॉपी नहीं पढ़ी लेकिन इनके मन में यही शंका थी और इसी को लेकर ये आदेश सड़क पर उतरे थे और उन्होंने यही मांग की थी कि जो आवारा कुत्ते हैं वो नादान होते हैं और उनको इंजेक्शन लगवा के उनको वापस सड़क पे छोड़ा जाए। लेकिन इनके मन में इसी शंका थी। हम लोगों ने सवाल किया तो ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश गलत है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि जो आवारा कुत्ते हैं
उनको शेल्टर होम में ही बंद किया जाए, उनको छोड़ा ना जाए। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी जानकारी आई थी कि जो ये डॉग लवर है, डॉग लवर ये कहते हैं कि आवारा कुत्ते हैं, उनको जो हम लोग जो खाना खिलाते हैं और तमाम जो चीजें हैं उनके सुरक्षा की पूरी पुख्ता इंतजाम करते हैं। लेकिन जो गलत बयान कुत्ता डॉग लवर की तरफ से आया था, लेकिन उनको ये नहीं दिखाई दिया कि कितने लोग जो है बच्चे, छोटे बच्चे से लेकर पर कैसे अटैक करते हैं। वो कहते हैं कि जो एंटी रेबीज इंजेक्शन है उनको लगाना चाहिए, लेकिन जो है सरकार इस पर काम नहीं कर रही, सिर्फ आदेश दिलवा रही है कि जो इनको शेल्टर होम में इनको भेजा जाए। चलिए कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो बड़ी खबर, कुत्तों के मामले को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। आवारा कुत्तों के मामले को लेकर सुनवाई होनी है। पिछले 6 महीने में 7 बार सुनवाई हो चुकी है और इस सुनवाई के तहत अलग अलग दलीलें दी जा रही है। पेट लवर की बात करें, डॉग लवर की बात करें, तो उनका कहना है कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो निर्णय लिया गया है वो निर्णय सही नहीं है। शेल्टर होम भेजा जा रहा है और शेल्टर होम भेजने में वहां जो कुत्ते हैं उनका ठीक से रख रखाव नहीं हो पाएगा, उन्हें खाना नहीं मिल पाएगा। तमाम तरह के बयान आ रहे। खैर, अब देखना है कि दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद आखिर कोर्ट क्या फैसला सुनाती है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कनाडा के पील में पुलिस ने सोमवार को प्रोजेक्ट 24K के सिलसिले में एक आदमी को गिरफ्तार किया है। यह जांच $20 मिलियन से ज्यादा के सोने की ईंटों की चोरी से जुड़ी है। यह देश के इतिहास की सबसे बड़ी सोने की चोरी माना जा रहा है। 43 साल के अरसलान चौधरी को टोरंटो पियर्सन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर गिरफ्तार किया गया है, जब वो दुबई संयुक्त अरब अमीरात से फ्लाइट से आया था। पुलिस ने बताया कि चौधरी का कोई तय पता नहीं है। 17 अप्रैल 2023 को स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख से एक विमान टोरंटो पियर्सन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंचा। इसमें लगभग 400 किलोग्राम शुद्ध सोने की खेप थी। ये 6,600 ईंटों के बराबर है और इसका मूल्य $20 मिलियन से अधिक है। इसके साथ ही $2.5 मिलियन की विदेशी मुद्रा भी थी। इसके बाद माल को उतारकर हवाई अड्डे की संपत्ति पर एक अलग स्थान पर ले जाया गया, लेकिन कुछ ही घंटों के बाद उसके लापता होने की जानकारी मिली। फिर पुलिस ने सीमा पार जांच शुरू की और चोरी के सिलसिले में 10 लोगों की पहचान कर उन पर आरोप लगाए कि ये उनके खिलाफ वारंट जारी किए गए हैं। इसमें ब्रैम्पटन निवासी 33 वर्षीय सिमरनप्रीत पनेसर भी शामिल थे। एयर कनाडा के पूर्व कर्मचारी पनेसर पर एयरलाइन सिस्टम में हेरफेर करने और माल की खेप की पहचान करने और उसे दूसरी दिशा में मोड़ने में मदद करने का आरोप लगा है। चाइनीज मांझे से लगातार मौतें हो रही है और गंभीर हादसों को लेकर इंदौर हाई कोर्ट ने अब कड़ा रुख अपनाया है। सुनवाई के दौरान अदालत ने स्पष्ट किया कि प्रतिबंध के बावजूद चाइनीज मांझे से मौत होना बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण है और अब केवल कागजी तैयारियों से काम नहीं चलेगा। अधिकारियों का धरातल पर सख्त कार्रवाई कानूनी होगी। कोर्ट ने निर्देश दिए हैं कि अगर कोई व्यक्ति चाइनीज मांझा बेचते या उसका उपयोग करते पाया जाता है तो उसके खिलाफ BNS की धारा 106 के तहत मामला दर्ज किया जाएगा। इतना ही नहीं, अगर कोई नाबालिग चाइनीज मांझे का इस्तेमाल करता पकड़ा जाता है तो उसके अभिभावकों को जिम्मेदार मानते हुए उनके खिलाफ भी प्रकरण दर्ज किया जाएगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ व्यापार करने वाले देशों पर बड़ा फैसला लेते हुए 25% टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया है। सोशल मीडिया पोस्ट में ट्रंप ने इसे अंतिम और तत्काल प्रभावी आदेश बताया। इस फैसले से पहले ही अशांत ईरान पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव और बढ़ने की आशंका है। ईरान में पिछले 15 दिनों से देशव्यापी विरोध प्रदर्शन जारी है और इसी बीच अमेरिकी वर्चुअल दूतावास ने अपने नागरिकों को तुरंत ईरान छोड़ने की सलाह दी है। व्हाइट हाउस ने कहा है कि कूटनीति पहली पसंद है, लेकिन सैन्य कार्रवाई का विकल्प भी खुला है। ट्रंप प्रशासन हालात पर करीब से नजर रखे हुए है, जबकि ईरान की ओर से विरोधाभासी बयान सामने आ रहे हैं। पश्चिम बंगाल में निपाह वायरस को लेकर चिंता बढ़ गई है। 2 संदिग्ध मामले सामने आए हैं।
उत्तर 24 परगना के बारासात स्थित एक निजी अस्पताल में काम करने वाली 2 नर्सों में निपाह जैसे लक्षण पाए गए। दोनों नर्स, एक पुरुष और एक महिला की हालत गंभीर बताई जा रही है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार दोनों के सैंपल जांच के लिए एम्स कल्याणी भेजे गए थे। शुरुआती रिपोर्ट्स में निपाह संक्रमण की आशंका जताई गई है। एक नर्स नदिया जिले की रहने वाली है, जबकि दूसरी पूर्व बर्धमान के कटवा की निवासी है। फिलहाल दोनों को उसी अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखा गया है। कल 11 जनवरी को एम्स कल्याणी में स्थित आईसीएमआर के वायरल रिसर्च डिजीज लैब में निपा वायरस के 2 केसेस सस्पेक्ट केसेस पाए गए हैं। निपा वायरस इन्फेक्शन एक गंभीर ज़ूनोटिक बीमारी है जो बहुत तेज़ी से फैलती है। इसलिए इसकी रोकथाम के लिए तुरंत कोऑर्डिनेटेड कार्रवाई शुरू कर दी गई। कल रात इन केसेस की सूचना मिलते ही हमारे भारत सरकार के स्वास्थ्य सचिव ने वेस्ट बंगाल के मुख्य सचिव और प्रिंसिपल सेक्रेटरी हेल्थ के साथ स्थिति के बारे में चर्चा की। वेस्ट बंगाल को सहायता देने के लिए और आउटब्रेक को रोकने के लिए तुरंत ही नेशनल जॉइंट आउटब्रेक रिस्पांस टीम हमने स्थापित की और जिसके निम्न संस्थाओं के एक्सपर्ट्स को भी हमने जोड़ा है। एक तो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड पब्लिक हाइजीन कोलकाता, उसी तरीके से नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एपिडेमियोलॉजी चेन्नई, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज कल्याणी और साथ में डिपार्टमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, इनके सदस्यों का एक तरीके से गठित टीम को हम लोगों ने वहां पहुंचाया है वेस्ट बंगाल में कार्य करने के लिए। कल उत्तर प्रदेश में मौसम का मिजाज पूरी तरह से बदल गया है और तापमान में तेज गिरावट दर्ज की गई है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में शीतलहर के संकेत मिलने लगे हैं। बरेली में न्यूनतम तापमान 3.8 डिग्री दर्ज किया गया है। वहीं मुजफ्फरनगर में तापमान 3.9 डिग्री तक पहुंच गया है। ठंड बढ़ने के चलते आम जनजीवन प्रभावित हो रहा है। मेरठ में कड़ाके की ठंड को देखते हुए बड़ा फैसला लिया गया है। 13 और 14 तारीख को कक्षा 9वीं तक के स्कूल बंद रहेंगे। प्रसिद्ध कथावाचक अनिरुद्ध आचार्य एक बार फिर विवादों के घेरे में है। मामला ललितपुर निवासी भक्त बबलू से जुड़ा है और इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल किया गया है। आरोप है कि 2 साल पहले आश्रम में कही गई निजी बातें बिना अनुमति प्रसारित कर दी गई है। भक्त का कहना है कि वीडियो में उसके मान सम्मान को ठेस पहुंच रही है। कई महीनों तक वीडियो हटाने की मांग के बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। आरोप है कि आश्रम पहुंचने पर बबलू की पत्नी के साथ मारपीट और धमकी दी गई। अब पीड़ित ने पूरे मामले में पुलिस से मदद की गुहार लगाई है। खैर, अब देखना है कि इस मामले को लेकर पुलिस क्या कुछ कार्रवाई करती है। मथुरा आए थे, गुरुजी ने हमारा वीडियो बनाया था तो उसको बंद करवाने के लिए आए थे। क्या नाम है गुरुजी का? अनुद्राचारी। फिर क्या हुआ? हम बाहर रहे, घरवाली को अंदर पहुंचा दिया हमने। अच्छा। अनुद्राचारी के आश्रम में तो उनने इनकी कहानी तो सुनी नहीं और इसको मारपीट कर दी उसको और भगा दिया कि चल भाग जा, और नहीं भागेगी तो तुझे लेटर में घुसेड़ के तुझे जान से मार देंगे। मथुरा आए थे। जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता विवेक चतुर्वेदी जुड़ चुके हैं। विवेक, अनिरुद्ध आचार्य के खिलाफ अक्सर ही ऐसा मामले सामने आते हैं कि वो कुछ भी बोल जाते हैं, लेकिन इस बार जो है एक भक्त जो है ये आरोप लगा रहा है कि उनकी कुछ निजी बातें हैं वो वीडियो वायरल कर दिया गया। सार्वजनिक होने के बाद कई बार उसने शिकायत की लेकिन सुनवाई नहीं हुई और इसके बाद जब वो आश्रम पहुंचते हैं तो उनकी पत्नी के साथ मार पिटाई की जाती है और अब थाने का रुख किया जा रहा है। विवेक जी,
जी, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ललितपुर से आए एक दंपति के द्वारा अनिरुद्धाचार्य महाराज और महाराज के गार्डों पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। उनका कहना है कि वह अपनी धार्मिक यात्रा पर मथुरा आए थे। इस दौरान वह आश्रम पहुंचे, आश्रम पहुंच करके गुरुदीक्षा ली और वहां दरबार में अपनी निजी बातें कही, जिस पर अनिरुद्धाचार्य महाराज द्वारा ठहाके लगाते हुए तमाम आपत्तिजनक बातें कही और वह वीडियो सोशल मीडिया पर इतना वायरल हुआ कि उस व्यक्ति की सामाजिक प्रतिष्ठा पर बात आ गई, जिसको लेकर वह बार बार महाराज जी के आश्रम आया और उसने महाराज जी के पदाधिकारी और महाराजियों से निवेदन किया कि इस वीडियो को डिलीट कर दिया जाए, लेकिन उसको हर बार दिलासा दे करके भेज दिया जाता था। ऐसा ही फिर 2 दिन पूर्व में हुआ कि वह पहुंचा, जहां उसकी पत्नी अंदर गई और महाराज जी के सामने रोने लगी, जिस पर महाराज जी ने उससे कुछ ऐसे शब्द कहे जिससे वह और भी ज्यादा रोने लगी, जिस पर महाराज के गार्ड उसे उठाकर एक कमरे में ले गए और उसके साथ मारपीट की गई, ऐसा आरोप उस महिला के द्वारा लगाया गया। विवेक, लेकिन ये कोई पहली बार नहीं है, इससे पहले भी हमने देखा था, कुछ महीने पहले की बात है। एक और भक्त पहुंचता है, उसने भी ये आरोप लगाया, उसने भी ऐसा कहा कि उसकी कुछ बातें थी जो कि अब सार्वजनिक कर दी गई है। इस पर अनिरुद्धाचार्य महाराज ने कहा था कि आपको तो पता है कि ये टेलीकास्ट होता है, तो फिर इस तरह की बातें करने की क्या जरूरत है। उनके तरफ से तो इस तरह के बयान दिए जाते हैं। देखिए, ये जब पूरा प्रकरण हमारे संज्ञान में आया तो हमारी ओर से आश्रम से संपर्क करने का पूरा प्रयास किया गया और जो भी पदाधिकारी हैं उनसे बात की गई और उनसे हमारे द्वारा कहा गया कि आप इस पर अपना रुख स्पष्ट कीजिए कि आखिर ये पूरा मामला क्या है, क्योंकि वह मीडिया को भी लेकर तरह तरह के आरोप प्रत्यारोपों को लेकर विवादों में रहते हैं। लेकिन आश्रम के द्वारा कोई संतुष्टिपूर्ण जवाब हमें नहीं दिया गया और न ही किसी अन्य व्यक्ति से संपर्क हो पाया। जब हमने इस मामले के बाबत वैसे विवेक, जो मांग की जा रही है भक्त की तरफ से कि उनकी कुछ ऐसी बातें हैं जो कि सार्वजनिक नहीं होना चाहिए, और ये तो कानूनी तरह से भी सही है ना, क्योंकि निजता का हनन है। अब उसके हिसाब से तो उन्हें हटा देना चाहिए वो वीडियो। जी बिल्कुल, ये निजता का हनन का मामला है, सामाजिक प्रतिष्ठा मान मर्यादा का मामला है और अब इसको लेकर महाराज जी का पक्ष क्या रहता है, आश्रम की ओर से क्या कुछ पक्ष आता है, इसका हमें भी इंतजार रहेगा। लेकिन अभी तक जो कुछ भी सामने आया है, पीड़ित पुलिस के द्वार भी पहुंचा, पुलिस के द्वारा भी कोई भी पीड़ित की मदद नहीं की गई। पीड़ित अभी भी मथुरा में लगातार बना हुआ है और लगातार दर दर जाकर अपनी गुहार लगा रहा है। यानी विवेक, ये तो एक और बड़ा सवाल हो रहा है ना कि अब अनिरुद्धाचार्य के खिलाफ मामला भी दर्ज नहीं हो रहा है, पुलिस प्रशासन भी पीछे हट रही है, तो आखिर ऐसे पीड़ित जो है वो जाए कहां, किसके पास जाके गुहार लगाएंगे? देखिए, ये सबसे बड़ा मामला है। अगर कोई श्रद्धा लेकर आपके द्वार पर आता है तो आप उसकी निजता का हनन नहीं कर सकते हैं और लोगों को भी बात बनाते समय ये ध्यान रखना चाहिए। नहीं तो विवेक, अब जब पुलिस भी इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है तो पीड़ित का क्या कुछ कहना है, अब कहाँ जाने की तैयारी है? पीड़ित से जब बात हुई तो पीड़ित के द्वारा हमें बताया गया कि वह वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचेगा और अपनी गुहार वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय से लगाएगा और आगे इसमें क्या कुछ होता है वह हम लगातार नजर बनाए हुए हैं। ठीक है, चलिए विवेक, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो मथुरा से बड़ी खबर, अनिरुद्धाचार्य महाराज जो अक्सर ही अपने विवादित बयानों को लेकर सुर्खियों में रहते हैं, एक बार फिर बयान तो नहीं दिया, लेकिन एक भक्त पहुंचता है और कुछ बातें ऐसी होती है जिस पर भक्त का कहना है कि उसकी जो निजी बातें हैं वो आप सोशल मीडिया पर आ चली है, इससे उनकी जो है जगहसाई हो रही है, वीडियो हटाने की मांग की जाती है, लेकिन उल्टा जब आश्रम ये लोग पहुंचते हैं तो उसके साथ, उसकी पत्नी के साथ मारपिटाई की जाती है। इस मामले को लेकर पीड़ित पक्ष थाना पहुंचता है, लेकिन अभी तक कानूनी कार्रवाई भी शुरू नहीं की गई है। तो अब इस पर आखिर देखना है कि क्या ये पीड़ित ऐसे ही दर दर भटकते रहेगा, क्या महाराज के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी, और क्यों आखिर पुलिस प्रशासन भी इस मामले से पीछे हटती नजर आ रही है। और दिल्ली से पर्यटन से जुड़ी एक बड़ी खबर है। अगले महीने यमुना नदी में क्रूज सेवा शुरू होने जा रही है। ये क्रूज
सोनिया विहार और जगतपुर के बीच 6 से 7 किलोमीटर लंबे रूट पर संचालित होगी। एक क्रूज में एक साथ 30 से 40 यात्री सवार हो सकेंगे और एक राउंड लगभग 1 घंटे का होगा। पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखते हुए इलेक्ट्रिक सोलर हाइब्रिड बोट का इस्तेमाल किया जाएगा। दिल्ली में 2 पट्टियां तैयार है जहां से यात्री क्रूज में चढ़ और उतर सकेंगे। फरवरी तक और भी पट्टियां बनेगी। करीबन 20 करोड़ रुपए की लागत वाली इस परियोजना का क्रूज मुंबई में तैयार किया जा रहा है। पर्यटन मंत्री कपिल मिश्रा के मुताबिक फरवरी में सीएम रेखा गुप्ता दिल्ली को गोवा जैसा क्रूज का अनुभव देंगी। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया डेली लाइव। नमस्कार।